शौच के समय दर्द, जलन, खुजली, खून आना या मस्से आना, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो ये बवासीर हो सकती है। 50 साल की उम्र तक जाते जाते 50% पॉपुलेशन में बवासीर की तकलीफ होती ही होती है और भारत में तो ये प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा है। तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है कब्ज। ये जो आप देख रहे हैं ये स्फिंक्टर्स होते हैं, इनके जो सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं वो इस भाग में रहती हैं। अब इस भाग में रहने वाली जो नसें हैं उनको सपोर्ट कम होता है, जिस कारण से प्रेशर लगाने के कारण कॉन्स्टिपेशन में जब व्यक्ति जोर लगाता है उस कारण से उन नसों में प्रेशर बढ़ने के कारण वो नसें फूल जाती हैं और कुछ इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाती हैं। अब जो नसें हैं दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर तो वो नसें अंदर की तरफ फूलती हैं तो हम उन्हें इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और वही नसें अगर निचले छोर पे फूल जाती हैं तो हम उन्हें एक्सटर्नल पाइल्स या बादी बवासीर कहते हैं। इन्हीं नसों में अगर कई बार कट लग जाता है या रगड़ लगने के कारण वो नसें फट जाती हैं तो उनमें खून निकलना शुरू हो जाता है और लगातार कई सालों तक ये प्रॉब्लम होने के कारण वो मस्से बढ़ते जाते हैं। कारण अगर हम दूर ना करें तो ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाएगी और पाइल्स की समस्या कभी भी अपने आप ठीक नहीं हो पाएगी। जब हमारी डाइट में फाइबर कम हो जाता है और मैदे की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसा कि आप देखते हैं फास्ट फूड, प्रिजर्व फूड, प्रोसेस्ड फूड में आमतौर पे देखने को मिलता है और आजकल हमारी डाइट भी वैसी ही है, तो इस कंडीशन में भी फाइबर की मात्रा कम होने के कारण हमारे शरीर में कब्ज की समस्या उत्पत्ति होती है। आज के टाइम में मोटापा एक सबसे बड़ा कारण है पाइल्स का, क्योंकि जब हमारे फैट डिपोजिशन हो जाती है जिस कारण आंतें स्लो हो जाती है और बार बार जोर लगाने के कारण वही कब्ज की समस्या दोबारा होती है, जिस कारण से पेशेंट को पाइल्स की समस्या लगातार बढ़ती जाती है। तो यही कारण है जो एक के बाद एक पाइल्स की समस्या को लगातार बढ़ाते हैं। अगर आपको शौच के समय दर्द, जलन, खुजली, खून आना या मस्से आना, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो ये बवासीर हो सकती है। यूएस की एक स्टडी के मुताबिक लगभग 50 साल की उम्र तक जाते जाते 50% पॉपुलेशन में बवासीर की तकलीफ होती ही होती है और भारत में तो ये प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, बवासीर रोग विशेषज्ञ, आज इस प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर इसके कारणों के बारे में हम बात करें तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है कब्ज। ये प्रॉब्लम कब्ज के कारण होती कैसे है, आज हम इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। जो हम खाना खाते हैं उसका जो नॉर्मल पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो हमारी छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि 6 मीटर लंबी होती है। उसके बाद जो मल भाग बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी बड़ी आंत में होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। उसका जो आखिर का भाग होता है, जो 2 से 3 सेंटीमीटर का भाग होता है, वो होता है एनल कैनाल, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब जो वेस्ट हमारे शरीर से निकलना है उसके लिए, उस वेस्ट को रोकने के लिए वहां पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो हमारी अनैच्छिक पेशी होती है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे ही हमें पॉटी की अर्ज होती है तो हमें पता लग जाता है कि अब हमें वॉशरूम जाने की जरूरत है। उस समय में जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो कि वॉलंटरी मसल है, उसे हम कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे मैं इन चीजों के बारे में क्यों उल्लेख कर रहा हूँ, इनके जानने का कारण ये है कि इन जो स्फिंक्टर्स को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं, वही जब नसें फूल जाती हैं तो वो बवासीर का रूप ले लेती हैं। वो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्फिंक्टर्स होते हैं, इनके जो सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं वो इस भाग में रहती हैं। अब इस भाग में रहने वाली जो नसें हैं उनको सपोर्ट कम होता है, जिस कारण से प्रेशर लगाने के कारण कॉन्स्टिपेशन में जब व्यक्ति जोर लगाता है उस कारण से उन नसों में प्रेशर बढ़ने के कारण वो नसें फूल जाती हैं और कुछ इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाती हैं। अब जो नसें हैं दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर तो वो नसें अंदर की तरफ फूलती हैं तो हम उन्हें इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और वही नसें अगर निचले छोर पे फूल जाती हैं तो हम उन्हें एक्सटर्नल पाइल्स या बादी बवासीर कहते हैं। इन्हीं नसों में अगर कई बार कट लग जाता है या रगड़ लगने के कारण वो नसें फट जाती हैं तो उनमें खून निकलना शुरू हो जाता है और लगातार कई सालों तक ये प्रॉब्लम होने के कारण वो मस्से बढ़ते जाते हैं। अब इस कंडीशन में पहले वो मस्से बनना शुरू होते हैं, कई बार ब्लीड होते हैं और बंद हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो मस्से जब बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे कई बार पेशेंट को वो मस्से हाथ से भी अंदर करने पड़ते हैं। ये अलग अलग स्टेजिंग होती है जिसके अनुसार इनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अब समझने की बात ये है, ये एक सेल्फ रिमिटिंग डिजीज है। अगर मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग हुई है तो वो अपने आप रुक भी जाती है, पर कारण अगर हम दूर ना करें तो ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाएगी और पाइल्स की समस्या कभी भी अपने आप ठीक नहीं हो पाएगी। इसके मुख्य तौर पे जैसे मैंने कहा कारण रहते हैं कब्ज। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें लगातार पेट पे प्रेशर
प्रेशर पड़ता है, जैसे जिम जाना या लगातार खड़े रहने के काम, तो इनमें भी स्वाभाविक है कि पाइल्स की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल कारण जैसे गर्भिणी में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी पाइल्स की समस्या होती है। जब हमारी डाइट में फाइबर कम हो जाता है और मैदे की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे कि आप देखते हैं फास्ट फूड, प्रिजर्व्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड में आमतौर पे देखने को मिलता है, और आजकल हमारी डाइट भी वैसी ही है, तो इस कंडीशन में भी फाइबर की मात्रा कम होने के कारण हमारे शरीर में कब्ज की समस्या उत्पत्ति होती है। इसके अलावा आज के टाइम में मोटापा एक सबसे बड़ा कारण है पाइल्स का, क्योंकि जब हमारे फैट डिपोजिशन हो जाती है जिस कारण आंतें स्लो हो जाती है और बार बार जोर लगाने के कारण वही कब्ज की समस्या दोबारा होती है, जिस कारण से पेशेंट को पाइल्स की समस्या लगातार बढ़ती जाती है। तो यही कारण है जो एक के बाद एक पाइल्स की समस्या को लगातार बढ़ाते हैं। पर ये समझ लीजिए, अगर आपको पाइल्स की समस्या हो गई है तो आपके लिए ये एक अलार्म है, सतर्क हो जाइए। अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।